रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस क्या है? बेसिकली इससे पिछला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम वैल्यूज को 10 की पावर्स में लिख देते थे, तो उन 10 की पावर्स को हमने कोई ना कोई सिंबल दे दिया। 10 की स्पेसिफिक पावर को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि जहां पे भी 10 की वो पावर बने हम उसकी 10 की पावर की जगह पे कोई सिंबल लिख दें। कैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 दैट आर गिवन अ प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रीफिक्स। कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए से हम नंबर्स को पावर ऑफ 10 में जो नंबर लिखे होते हैं 10 की पावर में, उनको एक प्रॉपर नाम दे दें, उसको हम प्रीफिक्स का नाम प्रीफिक्स कहते हैं। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास 10 की पावर 6 आ गई, तो 10 की पावर 6 को हम एक प्रॉपर नेम दे दें, उसकी जगह पे हम एक सिंबल यूज कर लें, तो हमें मालूम होगा कि इस सिंबल की जगह पे 10 की पावर 6 आता है। प्रीफिक्सेस मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फर्दर इजियर। लार्ज नंबर्स आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विद यूनिट्स। ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को मजीद आसान कर देते हैं। लार्ज नंबर्स सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विद यूनिट्स। जो काफी ज्यादा बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम इजीली प्रीफिक्स की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थिकनेस ऑफ पेपर कैन बी रिटन कन्वीनियंटली इन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर था, लेकिन अगर आप एक पेपर की थिकनेस फाइंड करते हैं, आपका बुक का जो पेज है उसकी थिकनेस आप कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको स्मॉलर यूनिट यूज करना पड़ेगा जो कि मिलीमीटर है। इसी तरह अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करते हैं दो सिटीज के दरमियान, तो उसके लिए आपको बिगर यूनिट फाइंड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप मीटर्स नहीं बल्कि किलोमीटर यूज करेंगे। अब मिलीमीटर क्या है या किलोमीटर क्या है? बेसिकली इनमें मीटर तो यूज हुआ है, मीटर लेंथ का यूनिट है। जो मिली और किलो वर्ड यूज किए गए हैं ना, ये प्रीफिक्स है। इसी वजह से आप इनकी एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो इनको जरा हम एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं कि टेबल में आपको ये प्रीफिक्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि 10 की किस पावर को कौन सा प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है। 10 की पावर 18 हो तो उसको हम एक्सा कहते हैं और इसके लिए ई सिंबल यूज किया जाता है। पीटा 10 पावर 15 होता है, उसके लिए पी यूज करते हैं। टेरा 10 पावर 12 है, उसके लिए टी यूज करते हैं। गीगा 10 पावर 9 है और उसके लिए जी यूज करते हैं। मेगा 10 पावर 6 के इक्वल होता है, उसके लिए एम सिंबल यूज करते हैं। किलो 10 पावर 3 के इक्वल होता है और इसके लिए स्मॉल के यूज करते हैं। हेक्टो 10 पावर 2 है, उसके लिए एच यूज किया जाता है। डेका 10 पावर 1 है और उसके लिए डी ए यूज करते हैं। डेसी 10 पावर -1 है, उसके लिए डी यूज करते हैं। सेंटी 10 पावर -2 है, उसके लिए सी यूज होता है। मिली 10 पावर -3 है, उसके लिए स्मॉल एम यूज किया जाता है। माइक्रो 10 पावर -6 है और इसके लिए ये माइक्रो यू बना के उसकी ये वाली जो साइड है उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये माइक्रो है। माइक्रो 10 पावर -6। उसके बाद नैनो है 10 पावर -9 के इक्वल होता है और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीको 10 पावर -12 है, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फेमटो 10 पावर -15 है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटो है 10 पावर -18, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि लेट्स सपोज वो आपसे कहते हैं कि 1 टेरा इज इक्वल टू ऑप्शन ए 10 पावर 6, ऑप्शन बी 10 पावर -6, ऑप्शन सी 10 पावर 12, ऑप्शन डी 10 पावर -12। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और वो आपको कैसे मालूम होगा? जब ये आपको प्रीफिक्सेस का सारा टेबल याद होगा। तो ये आपने टेबल याद करना है। ये टेबल कैसे याद करना है मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे दूं। सर आप यहां से गौर से देखना शुरू करें ना, तो 18 के बाद 3 डिक्रीज हुआ है 15, 3 का डिफरेंस है 12, 3 का डिफरेंस है 9, 3 का डिफरेंस है 6, 3 का डिफरेंस है 3, 3 2 1, फिर -1 -2 -3, फिर 3 3 का डिफरेंस है। तो आपने ये अगर तरतीब से याद कर ली है, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका,
तो आपको मालूम होगा कि 3 का डिफरेंस है और 3 के बाद 3 2 1 आता है। और इसी तरह इनको आपने तरतीब से याद कर लेना है, तो इनमें भी 1 2 3 -1 -2 -3 के बाद 3 का डिफरेंस दिया गया है। तो ये आपने याद कर लेने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 9th में ही नहीं, जब तक आप फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, सिंपल फिजिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री, डेली लाइफ की जितनी भी आप चीजें करते हैं, वहां पे जो 10 की पावर आ जाएगी तो उसके साथ आप ये लिख सकते हैं। जैसे आप रोड पे सफर कर रहे हो, मोटरवे के ऊपर लिखा होता है सपोज लाहौर 150 किलोमीटर, तो वो किलो क्या है, वो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए डे और नंबर ऑफ सेकंड्स एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तो एक दिन में 86400 सेकंड्स होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, 1 डे में 24 आवर्स हैं, एक आवर में 60 मिनट हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं। डे से सेकंड्स तक हम यूनिट्स ले गए, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो 86400 सेकंड्स आ गया। इसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में, तो पॉइंट को यहां से 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट किया, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 0.4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब 10 पावर 4 हमारे पास प्रीफिक्स में मौजूद नहीं है, इसको इसके नजदीक तरीन 10 पावर 3 है प्रीफिक्स के टेबल में, 10 पावर 3 है या 10 पावर 6 है, तो 10 पावर 3 ज्यादा नजदीक है, हम इसको 10 पावर 3 बनाएंगे। 10 पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे ताकि 10 की पावर इसमें -1 आए। पॉइंट अगर राइट साइड पे मूव करे तो 10 की पावर -1 आती है ना, तो 86.4 इंटू 10 पावर 4 -1 यानी कि 10 पावर 3 हो जाएगा। तो ये 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 सेकंड आ जाता है, 10 पावर 3 किलो के इक्वल होता है, तो 86.4 इंटू 10 पावर 3 जो है वो किलो बन जाएगा, 86.4 किलो सेकंड आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार्ट अल्फा सेंचुरी इज, ये डिस्टेंस एक गिवन है, 4.132 इंटू 10 पावर 16 मीटर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो 10 पावर 16 जो है उसके नजदीक 10 पावर 15 है या 10 पावर 18 है, तो हम 10 पावर 15 में ले जाते हैं। 10 पावर 15 में ले जाने के लिए यहाँ पे हमें -1 रिक्वायर्ड है। माइनस पावर तब होती है जब पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, -1 आ जाएगा, यानी कि 41.32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 -1 हो जाएगा, तो ये 41.32 इंटू 10 पावर 15 मीटर आ जाता है। 10 पावर 15 पीको के इक्वल होता है, तो 41.3 पीको मीटर आ जाएगा। नहीं, पीको नहीं, ये हमारे पास 10 पावर 15 जो है पीटा है, पीको नहीं है, इसको कैपिटल पी है, स्मॉल पी पीको के लिए यूज किया जाता है, कैपिटल पी जो है वो पीटा के लिए होता है, जो पीटा मीटर है। 10 पावर 15 पीटा मीटर। सी है, थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ द बुक इज अबाउट, थिकनेस बुक के पेज की 4 इंटू 10 पावर -5 मीटर है। अब -5 तो हमारे पास प्रीफिक्स में कहीं भी नहीं है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, या तो -6 बनाएं या फिर क्या बनाएं, -3। तो अगर हमें -6 चाहिए तो -1 पावर और चाहिए, और -1 तब आती है जब पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया जाता है, तो ये 40 बन जाएगा जब पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 40 इंटू 10 की पावर -5 -1 -6 हो जाएगा। यहां पे आपने बुक में करेक्शन कर लेनी है, ये 40 इंटू 10 पावर -6 मीटर बनेगा, ये मिस्टेक है, ये बुक में करेक्शन कर लेनी है, 40 इंटू 10 पावर -6 मीटर, तो ये बन जाएगा 40 माइक्रोमीटर। 10 पावर -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है, तो 40 माइक्रोमीटर। करेक्शन क्या करनी है, 10 पावर -6 आएगा, 40 इंटू 10 पावर -6 मीटर यानी कि 40 माइक्रोमीटर। इसी तरह मैस ऑफ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हमें गिवन है 1.0 इंटू 10 पावर -4 ग्राम। अब इसको इसके नजदीक तरीन -3 है, -3 के लिए हमें इसमें +1 करना है। +1 के लिए पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करें, या दूसरा काम ये करें, इसको -6 बनाएं। -6 के लिए हमें पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है, तो हम इसको
+6 नहीं -6 बनाएं। तो -6 के लिए हमें पॉइंट को 2 डिजिट -2 चाहिए ना, तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करें तो 1 इधर यानी कि 100 बन जाएगा। तो 100 हमने लिखा, 10 पावर -4 -2 तो ये 10 पावर -6 हो जाएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक है, इसको 100 इंटू 10 पावर -6 ग्राम लिखना है। ये करेक्शन कर लेनी है आपने। 100 इंटू 10 पावर -6 ग्राम तो ये 100 माइक्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये 100 माइक्रोग्राम आ जाएगा। तो यहां तक ये कुछ प्रीफिक्सेस की हमने जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस की कि कोई भी नंबर हो तो उसको आपने प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है। मजीद प्रैक्टिस आप कोई भी नंबर लेकर आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। या जो एक्सरसाइज आपकी एंड पे है वो एक्सरसाइजेज मैंने ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल पे अपलोड की हुई हैं, तो वहां पे मजीद क्वेश्चंस की भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके साथ साथ डू यू नो आपको गिवन है वॉल्यूम इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। कैसे कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर इक्वल आ गया 1 क्यूबिक डेसीमीटर के, और ये इक्वल होगा 10 डेसीमीटर की 10 सेंटीमीटर पावर 3। जो 1000 मिलीलीटर है ना 1 क्यूबिक डेसीमीटर की इक्वल होता है, और 1 डेसीमीटर जो है ना वो 10 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को ओपन किया तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है, यानी कि 1 मिलीलीटर इक्वल होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। अब इससे आगे अगर हम देखें तो ये आपके पास कैन यू टेल गिवन है। अब इसको सॉल्व करना होता है। ये जो कैन यू टेल वाले बॉक्सेस हैं, आपको इंफॉर्मेशन बॉक्स दिए गए हैं, या इनको सॉल्व करना होता है आपने खुद। जैसे डू यू नो वाले हैं या कैन यू टेल हैं। डू यू नो वाले इसी चैनल के ऊपर आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगी वीडियोस, और जो कैन यू टेल है ये ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल पर, वहाँ पर मैंने सारे हर चैप्टर के इंडिविजुअली कैन यू टेल सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 1.1 है, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। ये एग्जाम्पल भी ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल पे अपलोड की हुई है। इसके अलावा आप इसके बाद आएँ तो एग्जाम्पल है प्रीफिक्सेस से रिलेटेड, ये भी ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।